मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह एमडीएस आगरा से। और आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि डेंटल इम्प्लांट की बिल्कुल ही सरल भाषा में और एनिमेशन द्वारा क्या तकनीक होती है और उसमें होने वाले खर्च के बारे में। अब जैसे एक सिंपल केस होता है, जैसे कि आपके कोई दाढ़ उखड़ी हुई है जिसमें हड्डी ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, जिसमें कि इम्प्लांट लगाया जा सकता है, उसके ऊपर दांत लगाया जा सकता है। तो देखिए जो इम्प्लांट अंदर लगाया जा रहा है इसका जो खर्चा है वो करीब 15,000 से लेकर के 45,000 रुपये तक हो सकता है, जैसी क्वालिटी लगवाएं। उसके ऊपर जो कैप लगाया जाता है, अब जैसे ये जो केस है, जैसे इम्प्लांट के ऊपर कैप लगा, तो इम्प्लांट के ऊपर जो कैप लगता है उसकी जो कॉस्ट है वो 4,000 रुपये से लेकर के और 20,000 रुपये तक हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे तरीके के कैप होते हैं। तो अब जैसे अभी पिछले हमने उसमें वीडियो में देखा कि एक एनिमेशन में जिसमें कि आराम से जो है ना इम्प्लांट लगवा करके आप दांत लगवा सकते हैं। इसी तरीके से जैसे आपका फ्रंट का कोई अगर आपका दांत जो है गिर गया है तो आप उसमें इम्प्लांट लगवा करके, ठीक है, उसी सॉकेट में अगर समय रहते आप कराते हैं तो उसी सॉकेट में इम्प्लांट लगा करके और आप उसके ऊपर दांत लगवा सकते हैं, जैसे ये इसमें दिखाया गया है। और इसमें आने वाले खर्च के बारे में दोबारा हम रिपीट करेंगे। जो ये इम्प्लांट लगाया जा रहा है ये 12-15 हज़ार रुपये से लेकर के 45-50 हज़ार रुपये तक का हो सकता है, डिपेंड करता है क्या क्वालिटी का इम्प्लांट लगवाते हैं, किस डेंटिस्ट से लगवाते हैं, ठीक है, किस तकनीक से लगवाते हैं, और दूसरा जो है ना इसके ऊपर जो कैप लगवाते हैं वो किस तरीके की लगवाते हैं। जैसे मेटा सिरेमिक कैप होती हैं, जरकूनिया कैप होती हैं, ग्लास सिरेमिक कैप होती हैं, बहुत सारी आज तकनीक हैं, कैड कैम कैप्स हैं, जो बहुत सारी तकनीक है। तो जो खर्चा डेंटिस्ट का आता है और उसके ऊपर वो अपनी थोड़ी फीस लगा करके और फिर जो है आपके इम्प्लांट करते हैं और उसी क्वालिटी के हिसाब से आपको करके देते हैं। तो ये इस तरीके से आप इम्प्लांट लगवा करके, या तो दो तकनीक होती हैं, या तो इम्प्लांट लगवा करके आप जो है ना छोड़ सकते हैं और फिर उसके बाद में उसके ऊपर दांत लगाया जा सकता है। अगर आपकी हड्डी मजबूत नहीं है या चबाने की जो फोर्स हैं वो ज़्यादा हैं, जैसे पीछे का जबड़ा है तो उसमें एक इम्प्लांट, दो इम्प्लांट होने हैं, तो उसमें इस तरीके से प्रक्रिया की जाती है। तो ये डेंटिस्ट के ऊपर छोड़ें कि वो बेहतर समझते हैं कि क्या किया जाए। अब जैसे कुछ लोगों के फ्रंट के जो है ना नीचे के दांत निकल जाते हैं, तो उसमें हम अधिकतर केस में इसमें इम्प्लांट लगा करके तुरंत दांत लगाते हैं। फ्रंट के जो दांत होते हैं उनमें कोशिश करते हैं बिना दांत के मरीज़ को ना भेजें, इम्प्लांट लगाएं और तुरंत उनके ऊपर दांत जो है ना फिक्स कर दिया जाए। अब हम बात करते हैं जैसे आपके कई दांत निकल चुके हैं, तो अगर आपकी हड्डी भरपूर है और डिले लोडिंग, मतलब हम पहले इम्प्लांट लगा के बाद में दांत लगाने की बात करें, तो उसमें ये भी कर सकते हैं हम, थोड़ा पैसा बचाने के लिए ये भी कर सकते हैं कि जैसे हर दांत पे इम्प्लांट न लगा करके और कुछ जो है ना जैसे आगे पीछे हमने इम्प्लांट लगा दिए, बीच में एक जो है ना जुड़ता हुआ दांत लगा दिया एक ब्रिज के रूप में इम्प्लांट के ऊपर, तो इससे हम एक इम्प्लांट का पैसा मरीज़ का बचा सकते हैं। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। अब बात आती है फुल आर्च केस या पूरे जबड़े में इम्प्लांट लगने, ऊपर नीचे सब लगने। तो पूरे जबड़े में इम्प्लांट लगा करके कुछ जगहों पे जैसा आपकी हड्डी है उसके हिसाब से इम्प्लांट कितने लगाने हैं, किस तरीके से लगाने हैं, तो उसके हिसाब से डेंटिस्ट जो है ना डिसाइड करते हैं और इसमें इम्प्लांट लगा करके हम दांत जो है लगा सकते हैं। इसके बारे में खर्च की बात करें तो एक जबड़े में जो खर्चा है वो 1.5 से और 3 लाख रुपए के बीच में आ सकता है, क्योंकि वैरायटी बहुत होती है, दांतों की वैरायटी बहुत होती है, इम्प्लांट की वैरायटी बहुत होती है जो है ना क्वालिटी, और दूसरा मरीज़ अलग अलग तरीके की हड्डी लेके आते हैं, उसके हिसाब से आपका खर्चा आता है। 1.5 से जो है 3 लाख रुपए एक जबड़े में खर्चा आ सकता है। उसमें कई ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार रुपये के अंतर। अब जैसे पीछे का दांत गिरा हुआ है, आपने इम्प्लांट लगवा के दांत लगवा दिया। अब एक परिस्थिति आती है, जैसे इस एनिमेशन में देखेंगे कि आपने क्या किया, आपने दांत निकलवाए और उसके बाद में आपने बेफिक्र होकर के आप बैठ गए, आपने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, या आपके दंत चिकित्सक ने आपको कोई सलाह नहीं दी, आप एक से छोटे मोटे दंत चिकित्सक गए, उन्होंने कहा जी दांत निकाल दिए, दर्द है, उन्होंने आपने निकाल दिया, उसके बाद आपने कुछ किया नहीं, तो ये हड्डी सारी पिचक जाती है, जिसमें फ्यूचर में आपका इम्प्लांट या तो लग नहीं पाता या फिर बहुत हड्डी की ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो क्या करते हैं कि अगर आपका दांत निकल रहा है, अगर तुरंत आप इम्प्लांट लगाने की कंडीशन नहीं है, हड्डी बहुत ज़्यादा ख़राब है या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, उस समय आप लगवाने की स्थिति में नहीं है, या डेंटिस्ट आपको एडवाइस नहीं कर रहे, तो इसको सॉकेट प्रिजर्वेशन प्रोसीजर बोलते हैं। मतलब इसमें हड्डी जो है ना, जो देखिए जो गड्ढा है दांत का, उसको भरने के लिए आसपास की हड्डी ही पिचकेगी, तो वो ना पिचके उसके लिए इस तरीके से बोन ग्राफ्ट मटेरियल आते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि हड्डी, नई हड्डी बनाने के पदार्थ आते हैं, ये बहुत तरीके को। तब इसकी कॉस्ट की बात कर लेते हैं। ये एक इम्प्लांट पे करने के लिए है 4,500-5,000 रुपये से लेकर के और आपका 25,000 रुपये
30,000 रुपये तक का खर्चा हो सकता है। कैसा ग्राफ्ट मटेरियल यूज कर रहे हैं, किस तरीके की मेम्ब्रेन यूज कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। कितना वॉल्यूम ग्राफ्ट का है, कैसा क्वालिटी ग्राफ्ट का है। तो ये इस तरीके से हम ग्राफ्ट करके और इसको कुछ महीने के लिए छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद में क्या होता है, ये ग्राफ्ट आपकी जो हड्डी है इसके ऊपर नई हड्डी बना करके तैयार कर देती है। आपकी हड्डी पिचकती नहीं है और मजबूत हड्डी एक बन के तैयार हो जाती है, जिसके अंदर फिर आप इम्प्लांट लगवा करके और दांत जो है ना फिक्स रूप से लगवा सकते हैं। तो एक ये कंडीशन हुई जिसने आपने समझा कि ग्राफ्टिंग में क्या खर्चा आता है और ग्राफ्टिंग कहाँ ज़रूरी होती है। ठीक है, अभी हम और आगे ग्राफ्टिंग की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट में आपका कोई फ्रंट का दांत टूट गया, ठीक है, तो अभी क्या होता है कि जैसे आपने निकलवाया, एक तो ये है कि आपका दांत सिर्फ टूटा है लेकिन आपकी जो हड्डी है वो ठीक है, वो ठीक कंडीशन में, तो आप इस तरीके से जो है इम्प्लांट लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने समय रहते नहीं लगवाया तो ये हड्डी इस तरीके से पिचक जाती है। और अगर पिचक गई तो कभी कभी तो ये होता है कि हम साथ साथ इम्प्लांट लगा सकते हैं, साथ में ग्राफ्टिंग भी हड्डी कर सकते हैं। कभी कभी ये हड्डी आप इतना पिचका लेते हैं कि उसमें जो है इम्प्लांट को लगाने की बिल्कुल भी जगह नहीं बचती है। तो उस केस में क्या होता है कि हमें पहले हड्डी बनानी पड़ती है। जैसे पिछले एनिमेशन हमने देखा, हम सॉकेट प्रिजर्वेशन कर रहे थे, इसमें जैसे ब्लॉक ग्राफ्टिंग की टेक्निक होती है, इस तरीके से ग्राफ्टिंग की भी बहुत सारी टेक्निक होती है। नई हड्डी बनाने की ब्लॉक ग्राफ्टिंग टेक्निक होती है, रिस्ट स्प्लिटिंग टेक्निक होती है, आपकी सॉकेट प्रिजर्वेशन टेक्निक होती है, बहुत सारी टेक्निक होती है। इसमें बहुत, अगर दुनिया की जितनी भी तकनीक हैं वो सब हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अगर उसकी बहुत डिटेल में जाएंगे तो आपके लिए शायद समझना असंभव हो जाएगा और दूसरा जो है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और उसको बहुत ज़्यादा टेक्निकली समझने की आवश्यकता भी नहीं है। मरीज़ को ये जान लेना चाहिए कि हमारी हड्डी अगर पिचकेगी तो अगर डेंटिस्ट ने हमें बताया तो ग्राफ्टिंग क्या होती है, एक मोटा मोटा आपका अंदाजा होना चाहिए कि हाँ भाई नई हड्डी जो है ना हड्डी का जैसे प्रत्यारोपण कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बाल किसी गिर जाते हैं, नए बाल लगाए जाते हैं। ठीक है, स्किन किसी की जल जाती है, ठीक है, तो क्या करते हैं, प्लास्टिक सर्जन नई ग्राफ्ट करके नई स्किन बनाते हैं। इसी तरीके से हम हड्डी और मसूड़े ग्राफ्ट करके नई हड्डी और नए मसूड़े बनाते हैं। तो जब ये हड्डी बन के तैयार हो जाती है, ठीक है, तब इसमें जो है ना ये धीरे 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 क्या होता है, आपकी जो हड्डी है इसके ऊपर धीरे 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 इसको हड्डी को बनाती है। इसका भी जो रिजल्ट है वो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। क्या किस तरीके की ग्राफ्ट इस्तेमाल हुआ है, कैसी टेक्निक प्रॉपरली, क्योंकि इसकी प्रॉपर टेक्निक होती है जो कि हर डेंटिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपका जो डेंटिस्ट है वो कितना एक्सपर्ट है ग्राफ्टिंग प्रोसीजर में, और दूसरा जो है ना आपकी जो है ना बॉडी है वो कितना जो है सक्षम है। जो है ना आपके हर इंसान जो है ना हर बॉडी अलग अलग तरीके से, तो किसी में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, किसी में थोड़ा सा उतना रिजल्ट नहीं आता, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आता है। तो ये निर्भर करता है कि बहुत सारे फैक्टर्स पे। ठीक है, अब जैसे हम ही 100 मरीज़ करते हैं तो 100 में से किसी में कुछ रिजल्ट आ रहा है, किसी में थोड़ा फ़र्क रिजल्ट आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये होता है कि जो टेक्निक है वो सक्सेसफुल रहती है और आपका जो है दांत जो है ना इम्प्लांट और दांत लग के आपका ठीक से लग जाता है। तो कुल मिलाकर के ये रहता है। तो इस तरीके से जब इम्प्लांट लगा करके, जैसे पहले भी एनिमेशन में देखा, फिर हम इम्प्लांट लगा करके जब इम्प्लांट तैयार हो जाता है तब उसके ऊपर दांत लगा देते हैं। लेकिन अब इसमें क्या हुआ, एक तो आपका ग्राफ्टिंग का खर्चा बढ़ गया, आपको सर्जरी अलग से करानी पड़ी, समय बहुत बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि दो सर्जरी हुई और बहुत समय तक रुकना पड़ता है जब तक जो है ना हड्डी नहीं बना देता जो है ग्राफ्ट आपका। तो अननेसेसरी अगर आपने शुरुआत में इम्प्लांट लगवा लें तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपका पैसा भी बचता है, आप तकलीफ से भी बचते हैं और आप काम आपका फटाफट होता है। तो देखिए जितना देर करेंगे उतना जो है ना आप उसमें परेशान होंगे, पैसा तो आपका ही खर्च होना है। तो बेहतर है जब भी दांत निकले तुरंत आप जो है ना इम्प्लांट कराएं। अब कुछ परिस्थिति ऐसी होती हैं, जैसे कुछ बच्चों का दांत, आगे का दांत फ्रैक्चर हो जाता है, गिर जाते हैं, अब वो कहते हैं जी दांत टूट गया, हमको दांत लग जाए नया। कभी कभी ये देखते हैं जब हम लोग स्कैन कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, हम हर मरीज़ का जो है सिर्फ एक्सरे के आधार पर हम इम्प्लांट नहीं करते, वो एडवांस तकनीक है जिसमें कि हम एक डेंटल सीटी होता है उसको करते हैं और उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं। तो कभी कभी देखते हैं कि जी हड्डी भी चटक गई अंदर एक्सीडेंट में, अगर चटक गई तो उसको ऐसे नहीं छोड़ना है। अब कुछ डेंटिस्ट होते हैं कि ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, ये निर्भर करता है इम्प्लांट की वैरायटी पे भी। बहुत सारे इम्प्लांट होते हैं, स्मूथ सरफेस इम्प्लांट है, यहाँ पे छोड़ा जा सकता है, लेकिन कुछ इम्प्लांट ऐसे होते हैं जो प्रॉपर इमरजेंसी प्रोफाइल के लिए होते हैं, कॉस्मेटिक अच्छी चाहिए, तो वहाँ पर हमको ये ग्राफ्ट करना चाहिए, बोन हड्डी ग्राफ्ट करनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा मरीज़ के बजट पे भी डिपेंड करता है। कुछ मरीज़ बहुत चाहते हैं कि बस चबाने खाने के लिए दांत लग जाए, कुछ चाहते हैं हमें सुंदर दांत लगे, मसूड़ा भी अच्छा दिखे, दांत भी अच्छा दिखे, आगे समय के साथ कोई दिक्कत ना आए, तो हमारा जो है ना बहुत लंबा चले। तो देखिए जितना आइडियल तरीके से करेंगे, जितना बेहतर तरीके से करेंगे, ठीक है। देखिए आड़ी तिरछी आप गाड़ी भी चलाएंगे तो आप कुछ दूर तक तो चले ही जाएंगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं आपका तुरंत एक्सीडेंट हो, लेकिन अगर आपका एक्सीडेंट होना लाजमी है,
जब आप उल्टा सीधा चलाएंगे। तो इसी तरीके से क्या होता है कि डॉक्टर के लिए अगर वो अच्छा काम करेगा तो बहुत आगे तक जाता है, बहुत अच्छे मरीज संतुष्ट रहते हैं और उनका काम अच्छे से होता है। ये मरीज को भी समझना होता है कि डेंटिस्ट जैसा आपको एडवाइस कर रहा है उसको सुने और उसके हिसाब से जो है ना अपना इलाज कराएं, जिससे कि आपका जो इलाज है वो यही नहीं कि अभी के अभी बस आपको ठीक लग गया, लेकिन वो लंबे समय तक बेहतर चले और आपको जो है ना सालों साल कोई इसमें दिक्कत ना आए। तो वो प्रॉपर तरीके से होगा अगर आपका, तो थोड़ा हो सकता है कि आज आपको लगे कि थोड़ा खर्च है, लेकिन कोई इलाज अगर आपका बहुत अच्छे तरीके से होता है, बहुत लंबे समय तक चलता है, तो वो लंबे समय में फिर आपको वो इलाज का खर्चा नहीं जो है खलता है। तो कहते हैं कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो आपको अभी लगता है, लेकिन अगर आपने थोड़े से अपने पैसे बचाने के चक्कर में और ख़राब डेंटिस्ट से और ख़राब तरीके का मटेरियल से और सस्ते तरीके से मटेरियल से आपने इलाज कराया, तो वो फिर आगे जो है ना वो प्रॉब्लम देता है। तो बेहतर इलाज चुनें, बेहतर डेंटिस्ट चुनें। अब आगे बात करते हैं कि जैसे पीछे का दांत होता है, कभी कभी आपने दांत निकलवा दिया, जैसे हमने पहले भी एनिमेशन बोला था, अब आपकी हड्डी पे चक गई, अब आप डेंटिस्ट के पास आए। बहुत सारे मरीज हमारे इसी कंडीशन हमारे पास आते हैं। तो अब वो इम्प्लांट जो मोटा होता है जितना, उसके बराबर हड्डी ही नहीं है मोटाई की, तो उसमें इस तरीके से कंडीशन होती है। जब इस तरीके से कंडीशन होती है, देखिए इस इम्प्लांट को फिर एक्सपोज नहीं छोड़ सकते। अगर हमने इसको एक्सपोज छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि ये बहुत जल्दी खराब होने की स्थिति आ जाएगी। ये हड्डी लोड नहीं लेगी, क्योंकि जो अब जैसे कोई कील है, अगर आप गाड़ते हैं किसी लकड़ी में या दीवार में है, जब तक उस कील को प्रॉपर तरीके से लकड़ी या दीवार नहीं पकड़ी होगी, तब तक आप उस पर फ्रेम टांगिए, कुछ टांगिए, तो वो नहीं रुकेगा लंबे समय तक। इसी तरीके से हड्डी प्रॉपर तरीके से मजबूत होनी चाहिए चारों तरफ। अगर है आपकी हड्डी तो अच्छा है, नहीं है तो उसको बोन ग्राफ्ट लगा करके उसको जो है ना मजबूत किया जाए। अब हम कुछ केसेज की बात करते हैं, खाली हमको एनिमेशन की बात नहीं करते। जैसे हमारे केसेज होते हैं तो मैंने कुछ केसेज इसमें डाले हैं। जैसे ये पेशेंट हैं, एक एग्जांपल के तौर पे, तो ये पेशेंट आए तो बहुत परेशान थे, क्योंकि इनके आगे के जो है ना ब्रिज वगैरह लगा रखा था, सारे दांत हिलते थे। बहुत यंग हैं, लेकिन ऐसे केसेज होते हैं, पारिया से दांत गिर जाते हैं। हमने इम्प्लांट लगा करके और इनके दांत लगा दिए। देखिए कितना खूबसूरत दांत हैं, और ये बिल्कुल इनका ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जो है ना यंग जो है ना एक, और कॉन्फिडेंस आप देख सकते हैं पेशेंट के चेहरे पे। आराम से खाइए, चबाइए कुछ भी। अब जैसे बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं, जैसे ऊपर के देखिए दांत जो है ना कुछ बचे हुए हैं और बाकी नीचे के सारे निकल चुके हैं। चबाने खाने में मरीज़ को बहुत तकलीफ है, तो देखिए इन्होंने इम्प्लांट लगवाए हमसे। ऊपर के जबड़े में देखिए इम्प्लांट लग गए, और फिर जो है नीचे के जबड़े में इम्प्लांट लग गए। देखिए इस तरीके से इम्प्लांट लगा दी जाते हैं। इम्प्लांट लगा करके ये दांतों का सेट होता है। अब जैसे इसी के खर्च पर निर्भर करता है कि अब दांतों का सेट कैसा लगा रहे हैं, इम्प्लांट कैसे लगा रहे हैं, आप हड्डी कितनी लेकर के आ रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। तो खर्च की बात भी साथ साथ करते चलते हैं। तो इस केस में जो इससे पहले वाला केस दिखाया था, ये केस दिखाया था, इसमें पर जबड़े में 1.5 से 3 लाख रुपए के बीच में खर्चा आता है। मेरे बहुत सारे मरीज हैं जो हमसे पूछते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। अब देखिए कि किस तरीके की स्माइल हो गई, कितना कॉन्फिडेंस आ गया, और जो हमारे बुजुर्ग हैं इनके चेहरे पर, और ये आराम से अपना अब बाकी उम्र खा चबा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से लोग पूछते हैं कितना खर्च आता है, तो हमने वही बताते हैं कि जी अगर पूरे जबड़े का कराते हैं आप तो 1.5 से 3 लाख रुपए के बीच में खर्चा आता है। 1.5, 2, 2.5, 3 ऐसे समझ लीजिए, जैसा क्वालिटी कराते हैं। बहुत तरीके क्वालिटी इम्प्लांट, बहुत तरीके क्वालिटी के दांत होते हैं, कैसी आपकी हड्डी होती है। जैसे ये पीछे के दांत हैं, अब देखिए इम्प्लांट लगा करके इनके ऊपर दांत लग गए। फ्रंट के दांत हैं, जैसे हमने एनिमेशन में दिखाया था। आगे के दांत, अधिकतर लोगों के आगे के दांत बहुत जल्दी चले जाते हैं, अगर हिलने लग गए तो आप उनको रोकें नहीं, रोकेंगे और दांत चले जाएंगे आपके। उससे बेहतर है इम्प्लांट इस तरीके से लगवाएं और जो है उनके ऊपर दांत फिक्स करा दें, आराम से खाएं चबाएं और बाकी दांतों को भी बचाएं आगे बीमारी होने से, क्योंकि पारिया एक दांत से दूसरे दांत में फैलता है। देखिए सालों साल बाद भी देखेंगे तो बिल्कुल वैसे की वैसी कंडीशन है। कुछ लोग ब्रिज लगवा लेते हैं आसपास के दांतों पे, जब मैंने और वीडियो में कवर किया हुआ है। ब्रिज क्या होता है, आसपास के दांतों को ये देखिए छिलवा करके इन्होंने ब्रिज लगवा लिया। कुछ समय बाद देखा खाना पसंद लग गया, परेशानी होने लग गई, बदबू आने लग गई। तभी हमारे पास आए कि सर हमको इम्प्लांट करवाना, पहले हमें पता नहीं था। हमने 2 इम्प्लांट लगाए, लेकिन आसपास के जो दांत छिल गए उन पे तो कैप हमेशा के लिए आपको पहनने पड़ेंगे। अब देखिए इम्प्लांट लगा के पहले हमने टेम्परेरी दांत फिक्स रूप से लगा दिए। ठीक है, मरीज अपने जैसे दांतों के सहित अंदर आए थे क्लिनिक में, दांतों के सहित ही बाहर गए। कुछ महीने बाद आए, फिर उसके बाद में टेम्परेरी दांत हटाए हमने। इम्प्लांट जब हड्डी पकड़ लेते हैं तो उसके ऊपर फिर दांत लगा दी जाते हैं। ठीक है, दोनों तरीके की तकनीक है। अब ये देखिए ये बहुत सुंदर दांत लग रहे हैं जो पहले की अपेक्षा में। अब देखिए बहुत सारी हमारी जो महिलाएं हैं वो आती हैं, अब देखिए इनके जो दांत हैं वो आप देखेंगे, झोला छाप डॉक्टर से बेचारी शर्म की वजह से क्या करते हैं कि अपना जो है ना वो मसाला चिपका के वो सब दांत चलाते हैं। अब हमने देखिए इम्प्लांट लगाए और इनके दांत लगा दिए। अब देखिए आपको, ठीक है, एक खूबसूरती अलग होती है, और अपना आराम से खाएं चबाएं, और देखिए कॉन्फिडेंस आ गया पूरा चेहरे पे। और ये देखिए हमारा क्लिनिक है, हम इसके अभी थोड़ा सा बता दें आपको, ये हमारा आगरा में स्थित है क्लिनिक, और चर्च रोड पर।
तो इसमें बहुत सारे चैम्बर बने हुए हैं, कंसल्टेशन चैम्बर है, रिसेप्शन है, बाहर अंदर जो है ना एक कॉमन वर्किंग एरिया है, और उसके बाद में कॉन्फ्रेंस रूम है, और इसमें देखिए काम करने के लिए ये हम हैं और डॉक्टर सुनीता हैं, और इसमें जो है कार्य करने के लिए सारी सारी की सारी आधुनिक मशीनें हैं हमारे पास, ठीक है, ओपीजी एक्सरे से लेकर के और सब कुछ है, ठीक है, सारी सुविधाएं हैं। और सबसे अच्छी बात इम्प्लांट की जो है ना करने की सारी सुविधाएं हैं, और बोन ग्राफ्ट कराइए, इम्प्लांट कराइए, सारे दांत जो है फिक्स करवाइए, हम 1 हफ्ते के अंदर ऊपर नीचे सारे इम्प्लांट लगा करके हम दांत फिक्स करके दे देते हैं, लोगों को आराम से खाते चबाते जाते हैं। और ये देखिए इम्प्लांट के सारा सिस्टम है, और इसमें जो है कैड कैम सिस्टम है हमारे पास, ये देखिए इसमें स्लाइड में दिखाई दे रहा है, जिसमें कि डिजिटल तरीके से हम कैप जो है ना बनाते हैं। अब ये बहुत सारे वीडियो हमने डाल रखे हैं, इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, यूट्यूब पर देखिए पीले दांत कैसे सफ़ेद कर सकते हैं। केवल इम्प्लांट नहीं होते हमारे यहाँ, सारे ट्रीटमेंट होते हैं, बहुत ही आधुनिक तकनीक से होते हैं। वीनियर कैसे लगाए जाते हैं, डिजिटल तकनीक से दांत कैसे लगाए जाते हैं, 1 दिन में दांत कैसे फिक्स किए जाते हैं, ठीक है, 1 हफ्ते में कैसे किए जाते हैं, और इस तरीके से बहुत सारी डेंटल कैप कैसे बनवाई जाती हैं डिजिटल तकनीक द्वारा। आपके जो गैप हैं वो कैसे, कीड़े लगे हुए दांतों में उनको कैसे ठीक करवाएं, दांत निकलवाने की वजह क्या होती हैं, और कब कराएं इम्प्लांट, फिक्स दांत इम्प्लांट कराएं या ब्रिज कराएं। ये इस तरीके के बहुत सारे वीडियो हैं जो यूट्यूब पे आपको जो है ना हमारे मिल जाएंगे, और इनको सर्च करें। और आप हमारा जो है ना ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको शेयर करें लोगों को, और दूसरा और भी कोई जानकारी आपको चाहिए इसको बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और दूसरा जो है ना जो भी आपको कभी जानकारी चाहिए तो देखिए व्हाट्सअप नंबर पूरे थ्रू आउट वीडियो में गया है, और ये आपको दिख रहा है, इसमें व्हाट्सअप नंबर है हमारा, इस पर आप व्हाट्सअप करें। कृपया करके बार बार कॉल ना करें, बल्कि व्हाट्सअप कर रहे हैं तो बेहतर रहेगा, तो उसमें हम आपको समय मिलते ही हम तुरंत रिप्लाई करते हैं मरीज़ को, और उनको बताते हैं जो भी आपकी जो भी परेशानी है, आप दुनिया में कहीं पर भी हैं आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विदा लूँगा, और धन्यवाद, और आपने हमें कीमती समय दिया। और मैं समझता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से डेंटल इम्प्लांट, ग्राफ्ट और उसमें होने वाली जो न खर्चे के बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया है। और आपको फिर भी कोई अगर किसी तरीके का कोई आपका सवाल है तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इसमें कमेंट भी लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।